नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 8वां भरत मिलाप, यह पाठ जो है उसका स्वाध्याय अभ्यास यानी कि उसका स्वाध्याय की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो उसमें आपकी पाठ्यपुस्तक के नीचे जो प्रश्नोत्तर है उसमें हम देखेंगे कि राम भरत मिलाप पेज नंबर 47 प्रश्न पहला है, अभ्यास में प्रश्न पहला। तो इसकी चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, भरत को आता देख लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो जब राम भगवान के पास भरत आ रहे थे वन में उनसे मिलने के लिए, तब लक्ष्मण को क्या शंका होती है? तो उसे यह शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? कि जब राम को वनवास में देखा तो भरत को क्या लगा और उसने उसके चेहरे का जो हाव भाव था उसे किस तरह से प्रदर्शित किया? तो राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। अपने भाई को वन में देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वे उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। तीसरा प्रश्न है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? अपने भाई भरत के मनाने के बावजूद भी वे अयोध्या वापस नहीं लौटे। क्यों नहीं लौटे? वे अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो वो इसलिए कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जो है वह वापस अयोध्या न जाकर अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? जब सारे नगरजन उन्हें लेने के लिए अयोध्या आते हैं तब राम ने उन्हें समझाते हुए क्या कहा? तब राम ने नगरजनों से कहा कि नगरजनों वापस लौट जाने के लिए उन्हें कहा और कहा कि भरत को ही अपना राजा मानकर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए राम ने कहा। उसके बाद है, भरत की जगह अगर आप होते तो क्या करते? अगर भाई भरत की जगह हम होते तो क्या करते? अगर भरत की जगह मैं होता तो उन्हें मनाकर मैं घर वापस ले आता। तो यह था हमारा प्रश्न पहला, प्रश्नोत्तर। उसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा प्रश्न है वह इस तरह से है, जो बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यह पुस्तक द्वारा मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि इस पुस्तक में एक आपको खाली चौरस दिया हुआ है, उस पर आपको किसी चीज का रैपर लगाना है, चाहे वेफर हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे साबुन हो। तो इसका रैपर लगाकर नीचे पूछे गए प्रश्न के जो है हमें उत्तर लिखने हैं। तो अब प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यह जो खाली रैपर है वह किस चीज का है? तो यह रैपर जो है वह बालाजी वेफर का है। दूसरा प्रश्न है कि इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रैपर पर जो कीमत है बालाजी वेफर की कीमत क्या है? 10 रुपये है। इसका पैकिंग कब हुआ था? तो इसका पैकिंग दिनांक 19/5/2017 को हुआ था। अब रैपर पर कौन सी उपयोगी बातें छिपी हुई हैं? तो रैपर जो होता है जब बनती है वह चीज, उस पर कुछ कीमत यानी कि उस पर कुछ हमारे लिए जानकारियां लिखी होती है। वो जानकारियां कौन सी होती है? तो इसके अलावा रैपर पर 100% वेजिटेरियन, उसका वजन, उसका बारकोड, कंपनी का सिंबल जैसी कई बातें छिपी हुई होती है। अब उसके बाद का जो प्रश्न है वह तीसरा प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिखाई दिए गए हैं। अब इस चिन्हों को हमें पहचानना है कि यह क्या सूचित करते हैं। तो देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में यह जो पहला जो चित्र है वह किसे प्रदर्शित करता है? तो यह पहला चित्र जो है वह हॉस्पिटल प्रदर्शित कर मतलब हॉस्पिटल की निशानी को सूचित करता है। दूसरा जो है वह चित्र वह किस चीज का है?
तो दूसरा चित्र जो है वह रेलवे क्रॉसिंग का है, तीसरा चित्र जो है वह जेब्रा क्रॉसिंग का है और चौथा चित्र जो है वह साइकिल पार्किंग का चित्र है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि प्रश्न 2 और 3 जो मैंने बोर्ड ऊपर नहीं, अब उसके बाद जो है वह है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय में प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फिर से प्रश्न है, तो प्रश्न कुछ इस तरह से हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण जो है वह कहाँ जाते हैं? वन में। तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। दूसरा प्रश्न है कि राम ने नगरजनों को क्या समझाया? कि जब राम के पीछे पीछे सारे नगरजन भरत के साथ वन में आए, तब राम ने उन्हें समझाते हुए क्या कहा? तब राम ने उन्हें समझाते हुए यह कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास से न लौटूं तब तक भरत ही तुम्हारा ध्यान रखेगा और आप उसे राजा माने, यही मेरा आदेश है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से कि राम जो है उन्होंने यह कहा कि जब तक मैं वनवास में हूँ, भरत मेरा भाई है और उनके आदेश का पालन करना आपका कर्तव्य है। तीसरा जो प्रश्न है कि राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। खड़ाऊ यानी मैंने आपको समझाया था कि खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल, लकड़ी की पहनने वाली जो पैर में चप्पल होती है उसे खड़ाऊ कहते हैं, जिसे हम पादुका भी कहते हैं। चौथा है भरत राम की खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते हैं? तो भरत जो है वह राम की खड़ाऊ लेकर राम की अनुपस्थिति में उसे सिंहासन पर रखकर जब तक राम वनवास से लौटे नहीं तब तक उनका कार्यभार संभालेंगे। कि सिंहासन पर खुद बैठकर नहीं, किंतु उसकी जगह अपने पूज्य ऐसे भाई की खड़ाऊ को रखकर और उनका कार्यभार वे संभालेंगे। उसके बाद जो है पांचवा प्रश्न जो हमारे अभ्यास में आ चुका था, तो वह था कि भरत की जगह अगर आप होते तो क्या करते? आप अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार, तो हम अपने भाई के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते, हम उनके कामों में उनकी मदद करते, हम कभी भी उसे परेशान नहीं करते। तो इस तरह से हम अपने भाई के साथ व्यवहार करते। उसके बाद प्रश्न दूसरा है स्वाध्याय का कि एक मात्र वाला मैं और दो मात्र वाला मैं। अब यह जो है यह मैं लगाकर हमें वाक्य को पूर्ण करना है। तो एक वाक्य वाला मैं है उसका मतलब होता है अंदर, और दूसरा जो है दो मात्र वाला जो मैं है उसका मतलब है कि मैं खुद। तो इस तरह से पहला जो है रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। मुंह के अंदर, में मतलब के अंदर, के रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। दूसरा है खाली जगह तुझे रोटी ले जाने न दूंगी। खाली जगह यानी कि मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगी, इसमें दो मात्र वाली मैं। उसके बाद खाली जगह कहती हूं कि यह रोटी मेरी है, तो खाली जगह में आएगा मैं, यानी कि मैं तुम्हें यह कहती हूं कि यह रोटी मेरी है, यानी दो मात्र वाली मैं आएगा। अब उसके बाद है कि दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों में, दोनों के बीच मतलब दोनों बिल्लियों के बीच जो है वह झगड़ा हो गया। अब पांचवी खाली जगह जो है वह है रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। रोटी लेने के लिए पहले कौन झपटा था? मैं झपटी थी, यानी कि दो मात्र वाली मैं। अब जो है वह है प्रश्न तीसरा, और वह यह है कि जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी के नाम लिखो। जल पर यानी कि पानी में, थल यानी कि जमीन पर, और पेड़ यानी कि पेड़ पत्तों पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि पहला जो है वह जल में रहने वाले जीव जंतु है। तो पहले जो है वह बतख, मछली, मगर।
तो यह जो है 3 वह पानी में रहने वाली यानी कि जल में रहने वाले। अब दूसरा है थल यानी कि जमीन पर रहने वाले, उसमें शेर, भालू और खरगोश। शेर, भालू और खरगोश जो है वह थल यानी कि जमीन पर रहने वाले जीवों में से। उसके बाद है पेड़ों पर रहने वाले। पेड़ों पर रहने वाले में हमने कौन से लिखे हैं, तो बंदर, उल्लू और गिलहरी। बंदर, उल्लू और गिलहरी जो है यह पेड़ पर रहने वाले जीवों में से है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा स्वाध्याय जो है वह पूर्ण होता है। अब आपको यह सारा स्वाध्याय जो है वह अपनी हिंदी की बुक में यानी कि नोटबुक में आपको लिखना है। उसके बाद यह सारे प्रश्न उत्तर को आपको मुखपाठ भी करना है और लिखने के बाद अब जब आपको सूचना दी जाए उसे तपासने के लिए, उसमें सही कराने के लिए आपको यहाँ पर लिख कर आना है। तो ठीक है बच्चों, यह सारा स्वाध्याय अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है और बहुत सुंदर अक्षरों से लिखना है। जय हिंद, जय भारत।